नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि ब्रिक की क्वालिटी को कैसे टेस्ट करते हैं। क्योंकि ब्रिक एक कंस्ट्रक्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो हम ब्रिक को उन पैरामीटर्स में टेस्ट करते हैं कि ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना ड्यूरेबल है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिक टू स्क्रैच, अगर उसे खरोंच आती है तो उसका कितना रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और वो प्रॉपर शेप और यूनिफॉर्म साइज में है कि नहीं है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण दो प्रॉपर्टीज ये स्ट्रेंथ। पहला टेस्ट हम करते हैं एब्जॉर्प्शन टेस्ट, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा पानी को कोई भी ब्रिक एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो ब्रिक घटिया माना जाएगा। जितना कम एब्जॉर्ब करे, यानी कि जितनी पोरोसिटी होगी ब्रिक में, अगर ज़्यादा पोरोसिटी बढ़ती जाती है तो ब्रिक की क्वालिटी गिरती जाती है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ। अगर किसी ब्रिक को क्रश किया जाए लोड डाल के, तो किस लोड पर ये ब्रिक टूट जाएगा, वही उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। इसको हम सीटीएम मशीन से टेस्ट करते हैं। एक यूनिफॉर्म लोड डालते हैं और उस लोड पे ब्रिक को टेस्ट करते हैं, और जिस जो है उसमें जिस लोड पर ये टूट जाता है, वो इसको हम एमपीए या किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। दूसरा है हार्डनेस। ब्रिक की हार्डनेस क्या है? ये है एफ्लोरेंसेस टेस्ट। ये एक एफ्लोरेंसेस एक प्रॉपर्टी है केमिस्ट्री में। एफ्लोरेंसेस का मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्ट टू द अपर लेयर व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, यानी साल्ट का मूवमेंट। तो अगर हम ब्रिक को पानी में भिगो करके उसको बाहर निकाल के अगर रख देंगे, तो जब ये भीगा हुआ ब्रिक एक्सपोज होगा तो कितने परसेंटेज एरिया पर हमारा सॉल्ट, उसमें जो उसमें घुले हुए सॉल्ट थे अंदर, वो दिखेगा। तो ये टेस्ट हमारा एफ्लोरेंसेस टेस्ट है। शेप और साइज हमारा, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि क्लास ए ब्रिक यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है वो यूनिफॉर्म साइज का होता है और उसकी एजेज शार्प होती हैं। ये मॉडरेट क्वालिटी का होता है, तो उनकी शेप और साइज से उसको देख के बताते हैं कि वो कितना वो है, कितनी उसकी क्वालिटी अच्छी है। साउंडनेस टेस्ट और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये टेस्ट। अब हम एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पहला टेस्ट है एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये कैसे करते हैं एब्जॉर्प्शन टेस्ट? पहले हम ब्रिक को, हम इसमें क्या करते हैं, वी टेक 5 ब्रिक। हम इसमें क्या करते हैं कि कितना वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ये पता लगाते हैं। तो हम जनरल सैंपल साइज के लिए 5 ब्रिक लेते हैं। पांचों ब्रिक को पहले हम ड्राई कंडीशन में वेट कर लेते हैं, यानी पांचों ब्रिक को हम ओवन ड्राई करके 105 डिग्री सेल्सियस में उसका वजन ले लेते हैं। मान लो वो वजन आ गया WD, हम अभी एक का आया WD, इसे समझ लेते हैं, आगे भी समझ जाएंगे। और उसको हम फिर 24 घंटे पानी में डाल देते हैं। 24 घंटे बाद उसको निकालेंगे और उसकी जो सरफेस को सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, और फिर उसको जो है हम वेट कंडीशन में, हम उसका वेट मान लो W वेट कंडीशन के लिए हमने W डिनोट किया है, मान लो ये आया। तो ये क्या होगा, वेट कंडीशन, ड्राई कंडीशन, ये जो आएगा ये इतना परसेंटेज वो रिटेन करेगा। यानी कि जो मॉइस्चर उसने रिटेन कर लिया, ये मॉइस्चर रिटेन कितना किया, जितना उसका वेट कंडीशन पे था और माइनस ड्राई कंडीशन में, इतना उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, और कुल जो इसकी ड्राई WD था।
सिंपल सा फार्मूला है। अगर हम कहते हैं अगर इस बेस पे ब्रिक की गुणवत्ता कैसे निकालेंगे, अगर जो है हमारा पानी कोई ब्रिक 20% से मतलब कम पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मैक्सिमम मतलब कोई ब्रिक अगर, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% से लेस पानी एब्जॉर्ब करेगा, 22% सेकेंड क्लास ब्रिक, मैक्सिमम थर्ड क्लास ब्रिक 25%। और जो हैवी ड्यूटी मशीन मेड होते हैं, मशीन मेड का हमने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि मशीन मेड में पोरोसिटी बहुत कम होती है क्योंकि मशीन मेड होते हैं। गुड क्वालिटी ब्रिक्स के में सबसे महत्वपूर्ण 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ये गुड क्वालिटी अच्छे ब्रिक की निशानी है। अगला हम देखते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वही सेम चीज़ जो हमने बताया था, क्रशिंग के अगेंस्ट किसी ब्रिक की स्ट्रेंथ क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है, किस लोड पर ये ब्रिक क्रश हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, 5 सैंपल हम लेते हैं जिनको हम पानी में भिगो देते हैं, ठीक है। इन स्पेसिमेंस को हम निकालते हैं और उसको अच्छे कपड़े से साफ करते हैं। ये स्टेप हो गया। और हम क्या करते हैं, क्योंकि फ्रॉग आपने देखा होगा, फ्रॉग क्या है, जैसे एक ब्रिक है, मान लो ये ब्रिक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, इसमें एक डिप्रेशन से होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉग। ये इसको हम जो है किससे भरते हैं, टेस्ट के लिए इसको मोटार से भर देते हैं, सीमेंट मोटार से इस फ्रॉक को भर देते हैं। इसको भर दिया फ्रॉक को, और फिर इसको हम जो है पानी में इसको जो सीमेंट मोटार है इसको इससे भर दिया। भरने के बाद में हम इसको गीले कपड़े में इसको लपेट के रख देते हैं। तो हमारे इस तरह करके पांचों सैंपल हैं उनको हमने क्या किया, पानी में से निकाला, उनको साफ़ किया सूखे कपड़े से, और उसके बाद में उनके जो मोटार को, इसको जो फ्रॉग को सीमेंट मोटार से भर दिया और गीले कपड़ों में, ताकि जो है जो मोटार है वो स्ट्रेंथ ले ले। और उसको जो है हम 3 से 7 दिन तक जूट के बैग में, यानी जो है जूट के बैग में हम रखते हैं। ब्रिक को जूट के बैग में रख करके 24 घंटे रखते हैं। उसके बाद फिर उनको हम पानी में डाल देते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रेंथ ले ले, मतलब ये तुम्हारा जो मोटार भरा हुआ है 24 घंटे में स्ट्रेंथ ले लेगा। फिर इस पूरे 5 सैंपल्स को उठा करके हम कहाँ रखेंगे, पानी के अंदर 3 से 7 दिन तक। और उसके बाद में उसको निकालेंगे, पुनः उसको हम जो है कपड़े जो है क्लियर क्लॉथ से को साफ करके और फिर सीटीएम मशीन पर उसको हम टेस्ट करेंगे। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, इसको सीटीएम को बोलते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ये इस तरह की होती है। अब देखिए इसमें जो टेस्ट करने का तरीका होता है, इसमें देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो फ्रॉग होना चाहिए, ये जो फ्रॉग है ये ऊपर एक करके सैंपल को टेस्ट करेंगे। एक सैंपल उठाएंगे, इसमें रखेंगे मशीन में, तो जो फ्रॉग होगा वो ऊपर की तरफ मुँह करके रखा जाएगा, यानी नीचे ऐसे ब्रिक को इस तरह रखेंगे शेप में, तो फ्रॉग वाली पोजीशन यहाँ होगी। यहाँ पर सीमेंट मोटार लग के कुछ ऐसे करके अब इसको टेस्ट करेंगे नीचे से। और अब इसमें क्या होगा कि जो लोड लगाया जाएगा, ये जो लोड लगेगा वो एक्सियल ही लगाते हैं। ये एक एक्सियल लोड जो है ऐसे, ये इसकी यूनिफॉर्म रेट 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड ये जो है ये लोड लगेगा इधर से इस मशीन में। और हम देखते हैं जहाँ पर ये ब्रिक टूट जाए, क्रश हो जाए, जहाँ वह क्रश हो जाएगा वो उसको हम नोट कर लेते हैं, उस लोड को। तो वो लोड क्या कहलाएगा, क्रशिंग लोड। क्रशिंग लोड को नोट कर लेंगे और उस क्रशिंग लोड को नोट करके हम देखते हैं, मान लीजिए वो क्रशिंग लोड समथिंग kg में आ गया, और उसके बाद में हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। किसका एरिया, जो ब्रिक का जो ये एरिया है। कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई पता है, इसकी चौड़ाई पता है, ब्रिक की L सेंटीमीटर में दोनों को लिख करके, तो ये आ जाएगा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऐसे करके 5 सैंपल्स का आपने क्रशिंग जो आपका आया, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई, वो नोट कर लिया और उसका हमने एवरेज ले लिया। यानी 5 सैंपल का जो रीडिंग आई
मान लो 1 2 3 4 5 पाँचों सैंपल का जो लोड आया उसको डिवाइड बाई 5 कर दिया, ये हमारा एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ आ गई। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं हार्डनेस टेस्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि हम ब्रिक को किसी फिंगर से, उंगली से या किसी नुकीली चीज़ से यानी शार्प टूल से अगर हम खरोंच मारते हैं तो अगर उसमें निशान पड़े, ये देखिए अगर इम्प्रेशन पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि ये ब्रिक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर जिस ब्रिक में जैसे इसमें निशान पड़ गए तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी का, ज़्यादा निशान पड़ेंगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी का ब्रिक नहीं माना जाएगा, और जिसमें निशान नहीं पड़े, अगर कोई डोंट लीव द इम्प्रेशन, इट्स ए गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक। अगला है देखिए एफ्लोरेंसेस, यानी कि इसका डेफिनेशन हमने बता दिया। केमिकल डेफिनेशन क्या थी कि सरफेस, जब भी कोई ब्रिक को, भींगे हुए ब्रिक को हम एयर में एक्सपोज करेंगे तो जो इसके अंदर के जो सॉल्युबल पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे, यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स टू द सरफेस इज कॉल्ड एफ्लोरेंसेस। एफ्लोरेंसेस यानी कि इससे क्या पता लगेगा कि हमारे जो है ब्रिक में कितने सॉल्युबल साल्ट्स हैं कि नहीं हैं। अब होता क्या है कि अगर हम किसी ब्रिक को एक्सपोज करेंगे तो क्या करेगा, वो जो है एक ग्रे पैचेज बना लेगा, ऐसे सॉल्ट जो है आ जाएंगे यहाँ पर ऐसे, जब हम भिंगा करके उसको सरफेस पे एक्सपोज करेंगे 24 घंटे के लिए, तब इस तरह पैच बना लेगा, ये ग्रे पैचेज बनने लगेंगे। तो इससे पता लगेगा कि इस ब्रिक में सॉल्युबल साल्ट हैं, अतः ये ब्रिक इतना अच्छा नहीं है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका जो है, टेस्ट करने का तरीका ये है कि हम ब्रिक को, यहाँ भी हम जो है पानी के ग्लास डिप में 25 mm डेप्थ पे उसको वेल वेंटिलेटेड रूम में 25 mm नीचे डेप्थ में उसको, मान लीजिए ये तुम्हारा ऐसे है तो यहाँ पर पानी को डाल दिया और 25 mm डेप्थ तक पानी होना चाहिए। उसके बाद में जब वाटर जो है एब्जॉर्ब कर जाए या एवेपोरेट कर जाए तो हम फिर से पानी डाल देंगे 25 mm तक। आफ्टर सेकेंड एवेपोरेशन, जब पानी इसमें उड़ जाए, एवेपोरेट या एब्जॉर्ब दोनों कंडीशन में जब पानी उड़ जाए या एब्जॉर्ब कर ले, तब उसके ब्रिक को हम ग्रे और वाइट पैचेस से देखने लगेंगे। अब ये इसमें जो है हम देखते हैं कि ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि कितना कितना जो है एरिया में जो है पैच आया, तो कितना जो है मॉडरेट एक्सपोजर है, या जैसे ये जो है कोई पैचेस नहीं आया तो नील, यानी ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है, इसमें सॉल्युबल साल्ट नहीं है। अगर 10% जो है पैच आते हैं एरिया पे तो लगभग एक ऑब्जर्वेशन आंखों से कर लेते हैं, स्लाइट पैचेज हैं, मॉडरेट पैचेज हैं, अगर 10 से 50% एरिया पे आएगा, कवर्ड विद डिपॉजिट्स बट अनकम्प्रेंट बाय फ्लेकिंग ऑफ सरफेस, मतलब सरफेस को फ्लैक ना करे, सरफेस टूट के बाहर ना गिरे। हैवी अगर है तो 50% से ज़्यादा एरिया कवर्ड होगा, और बट फ्लैकिंग ऑफ सरफेस नहीं होगा। और सीरियस है तो हैवी डिपॉजिट्स ऑफ साल्ट अकम्पनीड बाय फ्लैकिंग ऑफ सरफेस भी फ्लैक्स होकर के गिर रही है। तो ये डेफिनेशन हो गई एक अच्छे जो है, एक ये टेस्ट हो गया एक अच्छे ब्रिक की क्वालिटी देखने का, कि अगर जितना ज़्यादा जो है सरफेस एरिया पे पैचेज बनेंगे यानी उसकी क्वालिटी उतनी ख़राब है, अगर नहीं बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, साइज, और हमने बताया था पहले कि ब्रिक वही अच्छा है जिसकी यूनिफॉर्म साइज हो, यानी अगर हम सभी सैंपल लेते हैं तो अगर सभी सैंपल की सेम साइज आ जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। तो अब हम उसको स्टैंडर्ड साइज डिफाइन किया है, वो ये डिफाइन किया हुआ है 19.99 सेंटीमीटर, यानी 19 ऐसे, ये 9 है और ये 9 है और ये हो गया 19 सेंटीमीटर। ये तो हमारा स्टैंडर्ड साइज है, ये ब्रिक का जो माना गया है स्टैंडर्ड साइज
लेकिन हर ब्रिक जरूरी नहीं है कि इसी साइज का हो, चूँकि इसमें क्या है क्वालिटी कंट्रोल जब हम इसकी चिमनी भट्ठे में क्वालिटी कंट्रोल तो हो नहीं पाता है, तो कोई ब्रिक छोटा निकलेगा, कोई डायमेंशन कम हो गई, कोई डायमेंशन कम हो गई। चूँकि मोल्डिंग जो होती है, जब हम मोल्डिंग करते हैं तो लेबर इंटेंसिव होती है, यानी बहुत सारे लेबर काम करते हैं, तो इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती मोल्ड की। जब मोल्ड ही नहीं बनेगा प्रॉपर तरीके से, तो जब हमारा जो है क्लीन में जाएगा, भट्ठी में जाएगा, तो वो जो ब्रिक निकल के आएगा उसकी वही साइज जो है गड़बड़ करने लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि हम 20 जो है क्या कहते हैं हमारे 20 ईंट हम लेते हैं, और क्योंकि एक ईंट देखेंगे तो उससे उतना सही नहीं आएगा, हम 20 ईंट्स को एक साथ देखेंगे। तो अगर हम एक काम करें, अगर ब्रिक 20 ईंट्स को हम एक लाइन से ऐसे लगा दें, ऐसे मान लो ये 20 ब्रिक्स हैं, और इनकी अगर हम लंबाई देखें तो लॉजिकली जो हमारी लंबाई होनी चाहिए वो 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई ये आनी चाहिए। कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, यानी कि इतने सेंटीमीटर 3800 mm आना चाहिए। लेकिन ये तो हमारा थ्योरेटिकल आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है। तो हमारी ये टॉलरेंस लिमिट है कि अगर हमारा 3680 mm से लेकर के 2920 mm तक इसकी लेंथ आ रही है 20 ब्रिक की, तो परमिसिबल है। ऐसे ही अगर हम विड्थ को देखेंगे तो ये जो रीडिंग है विड्थ और हाइट दोनों केस में, चूंकि यहाँ 9 सेंटीमीटर है, तो लॉजिकली कितना आना चाहिए, लॉजिकली हमारा 180 सेंटीमीटर आना चाहिए, यानी कि 1800 mm दोनों चीज़ें। बट ये हमारा टॉलरेंस है, यानी 1800 ना आए तो 1740 से लेकर के 1860 तक आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रिक उस परमिसिबल लिमिट के अंदर है, यानी कि इतने में क्षम्य है। साउंडनेस टेस्ट क्या है, अगर हम दो ब्रिक को उठा करके आपस में टकराएं और एक जो है क्लियर साउंड पैदा हो, क्लियर साउंड, एक ध्वनि की आवाज़ प्रॉपर तरीके से आए, तो इसका मतलब है कि ईंटा अच्छा है। अगर ये साउंड डल सी आती है, डलनेस लिए हुए, तो इसका मतलब है कि ईंटों में वो जान नहीं है। एक टेस्ट ये कर सकते हैं। स्ट्रक्चर टेस्ट, ये भी एक टेस्ट महत्वपूर्ण है। हम क्या करेंगे कि एक ईंट को हम तोड़ देंगे, इसको तोड़ करके, और अब हम देखेंगे जब उसके कुछ भाग हो जाएंगे, जो टूटे हुए भाग हैं इनको हम ऑब्जर्व करेंगे, इस ऑब्जर्व को। यहाँ पर हमें कोई ऐसा हॉलोनेस, क्रैक्स अंदर नहीं दिखने चाहिए यहाँ पर कि कोई इसमें फ्ला दिखे, कोई मतलब कमी दिखे, या कोई होल हो, या कोई कैविटी प्रेजेंट हो अंदर के साइड पे। अगर है तो इसका मतलब वो ब्रिक अच्छा नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि गुड। अगर है तो उतना अच्छा नहीं है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। अब हम कलर टेस्ट करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, आँखों से उसको देखेंगे, ब्रिक को उसको ऑब्जर्व करेंगे। यूनिफॉर्म कलर का होना चाहिए, ब्राइट और यूनिफॉर्म, चमकीला होना चाहिए, और एक तरह का कलर उसमें दिखना चाहिए। थैंक यू।